चलिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक एल्डिहाइड देखते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है। कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है एल्डिहाइड, जो फंक्शनल ग्रुप से बने होते हैं। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एल्डिहाइड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाए थे कि जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ये सब फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाए थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर अटैच कर दिया जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज अलग हो जाता है, तो उसी को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड जो कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से ही बने होते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल होता है वह CHO होता है, CHO। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो एल्डिहाइड से बिलोंग करेंगे, एल्डिहाइड से बिलोंग करेंगे, उसके लास्ट में CHO लगा होगा, और वह CHO क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, एल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एल्डिहाइड कार्बन कंपाउंड जो है वह एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए एल्डिहाइड आर द कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an aldehyde group CHO attached to a कार्बन एटम। तो एल्डिहाइड क्या है? कार्बन कंपाउंड है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO से बने होते हैं। मतलब एल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वह एल्डिहाइड कार्बन कंपाउंड जो है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको CHO मतलब क्या? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। द टू सिंपल एल्डिहाइड आर फॉर्मल्डिहाइड HCHO विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिथेनॉल। देखिए सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो है वह फॉर्मल्डिहाइड है। अगर एग्जाम में पूछे कि विच इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड तो आप लोग क्या लिखिएगा? फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ये दोनों जो एल्डिहाइड है वह सिंपलेस्ट है। तो ये ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जो है वह फॉर्मल्डिहाइड है या फिर एसिटल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो देखिए CHO जो लास्ट में लगा हुआ है वही है फंक्शनल ग्रुप, वही है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किससे होता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से ही होता है। द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज CnH2nO। देखिए एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला आप बना सकते हैं वह जो फॉर्मूला होता है उसका CnH2nO, N जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताएगा हमेशा। तो अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट सबसे पहला वाला कौन होगा? फॉर्मल्डिहाइड होगा जिसको मिथेनॉल कहते हैं, मिथेनॉल। फिर होता है एसिटल्डिहाइड, उसको कहते हैं इथेनॉल। IUPAC नेम, देखिए कॉमन नेम भी याद रखिए, IUPAC नेम भी याद रखिए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कॉमन नेम दे देगा, कहेगा IUPAC नेम लिखिए, IUPAC नेम दे दिया रहेगा, पूछेगा कॉमन नेम लिखिए। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड है ये क्या है? कॉमन नेम है किसका? मिथेनॉल और इथेनॉल का। तो आप जो है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसका फॉर्मूला जो है
आप जनरल फॉर्मूला CnH2nO से लिख सकते हैं। अगर n का वैल्यू 1 लीजिएगा, अगर n का वैल्यू 1 लीजिएगा तो मिथेनॉल आ जाएगा आपका, n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो इथेनॉल, n का वैल्यू 3 रखिएगा तो प्रोपेनॉल, और n का वैल्यू 4 रखिएगा तो ब्यूटेनॉल। इस तरह से n का वैल्यू 5 लीजिएगा तो पेंटेनॉल, n का वैल्यू 6 लीजिएगा तो हेक्सेनॉल, n का वैल्यू 7 लीजिएगा तो हेप्टेनॉल। तो उस फॉर्मूला से CnH2nO से CnH2nO, इससे आप जो है ये मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है, ये सबके लिए लागू है। n का वैल्यू आप क्या कहां से स्टार्ट कीजिएगा, 1 से। अगर n का वैल्यू यहां 1 रखते हैं, देखिए जैसे 1 रखिएगा तो क्या आएगा, CH2O, देखिए CH2O। अब जो है यहां देखिए मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, HCHO, तो हाइड्रोजन यहां 2 है, यहां भी हाइड्रोजन देखिए 2 है, और कार्बन 1 है, और O है ना यहाँ CHO। अब ये तो क्या है, ये तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है मिथेनॉल का, लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग लिखना है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें CHO है, तो CHO को सेपरेट कर लीजिए, CHO को सेपरेट कर लिए। अब क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, HCHO। अब देखिए मान के चलिए कि n का वैल्यू 2 लिए, n का वैल्यू 2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, C2, देखिए C2H, 2 जा 4O। अब आपको इसमें से क्या करना है, CHO को सेपरेट करना है, फंक्शनल ग्रुप CHO आएगा तो CHO, एक कार्बन निकल गया और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो एक कार्बन यहाँ बचा है। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है, जो चीज यहाँ है वही चीज इसको यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। CHO से आपको पता चल सकता है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, और आप इजीली इसका क्या लिख सकते हैं, IUPAC नेम लिख सकते हैं या फिर कॉमन नेम लिख सकते हैं। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CHO जो फॉर्मूला है वह किस ग्रुप का है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का है, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से ही एल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए द एल्डिहाइड फॉर्म होमोलोगस सीरीज। अब देखिए एल्डिहाइड भी होमोलोगस सीरीज बनाता है, मतलब होमोलोगस सीरीज, ये एक सीरीज बना रहा है, इसमें जितने भी कंपाउंड्स है इस बॉक्स में सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, और इच सक्सेसिव कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस होगा। CH2 होमोलोगस सीरीज एक टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जो मेरे चैनल पर नए हैं वह होमोलोगस सीरीज का वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया। तो अगर इस दोनों के बीच CH2 का अंतर है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, तो वह सीरीज बनाता है, उस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। देखिए अभी CH2 का अंतर है कि नहीं है, देखिए एक कार्बन इसमें 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का अंतर हो गया, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 4, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है। तो ये क्या बनाता है, ये जितने भी है ये सीरीज में जो लिखा गया है, अभी 4 कंपाउंड लिखे हैं एल्डिहाइड ग्रुप से, तो इसमें जितने भी कंपाउंड लिखा हुआ है सबके बीच CH2 का अंतर होगा। CH2, इस दोनों के बीच भी CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, तो ये होमोलोगस सीरीज बनाता है। द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड आर गिवन बिलो। देखिए 4 मेंबर दिया गया है, 5वां 6ठा 7वां आप लोग खुद से लिख सकते हैं, लिखना कोई भारी बात नहीं है। तो 4 दिया हुआ है, जैसे कि पहला मिथेनॉल होता है, फिर दूसरा इथेनॉल होता है, तीसरा प्रोपेनॉल होता है, चौथा ब्यूटेनॉल होता है।
एन का वैल्यू 1 रखिएगा तो मिथेनल आपको आएगा, एन का वैल्यू 2 रखिएगा तो इथेनल, एन का वैल्यू 3 रखिएगा तो प्रोपेनल और एन का वैल्यू 4 रखिएगा तो ब्यूटेनल। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला लिखने का तरीका देखिए, बहुत ही इजी वे में सिखा रहे हैं। देखिए मिथेनल का क्या होता है HCHO, अब इथेनल का लिखना है तो CH3 लिखिए, CH3 और CHO लगा दीजिए। अब इसके आगे बढ़ना है तो CH3 सब में रहेगा, इसके बाद फर्स्ट वाले में खाली CH3 नहीं रहेगा, बाद बाकी सब में CH3 रहेगा। देखिए इसमें भी CH3, इसमें भी CH3। एक स्टेप नीचे आइए, इसके बाद एक स्टेप नीचे आइए, CH3 CH2 आ गया, CHO हमेशा रहेगा ही। फिर एक स्टेप नीचे आइए, CH3 रहेगा ही, इसमें एक था CH2, इसमें 2 आ जाएगा। अगर मान के चलिए आपको पेंटेनल का लिखना है तो पेंटेनल का क्या लिखिएगा, CH3 रहेगा ही, इसमें 2 CH2 है तो इसमें 3 CH2 हो जाएगा पेंटेनल में। पेंटेनल का अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखिएगा, देखिए CH3 CH2 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 CHO, 2 CH2 है, इसमें 3 CH2 आ जाएगा, CHO लास्ट में रहेगा। अब मान के चलिए आपको हेक्सेनल का लिखना है तो हेक्सेनल का क्या लिखिएगा, CH3 तो रहेगा ही, CH3 रहेगा ही। यहाँ कितने CH2 है, 3 CH2 है तो कितने CH2 हो जाएगा, 4 CH2 हो जाएगा हेक्सेनल में। तो हेक्सेनल मान के चलिए लिखना होगा तो देखिए यहाँ पेंटेनल समझ गए होंगे और हेक्सेनल लिखना है तो CH3 लिखना है। पेंटेनल में 3 ठो CH2 होता है तो हेक्सेनल में 4 ठो CH2 हो जाएगा, CH2 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 और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप CHO लगा दीजिए, ये हेक्सेनल का हो गया। तो आप थोड़ा सा क्लू को याद रख करके आप जितना भी फॉर्मूला है उसको याद रख सकते हैं। अब कॉमन नेम पर चलते हैं। मिथेनल का कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, अगर कहीं भी फॉर्मल्डिहाइड लिखा हो तो समझिए ये क्या है, मिथेनल है। और फॉर्मल्डिहाइड से आपको कॉमन नेम से इजीली पता चल जाता है कि ये एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मतलब एल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, लेकिन इस नाम से पता नहीं चलेगा। ये IPSC नेम है जिसके लास्ट में नल लगा रहेगा, नल NaL नल, वह एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है, एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है, याद रखिए। तो फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एसिटल्डिहाइड, किसका, इथेनल का कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। उसके बाद प्रोपेनल का कॉमन नेम क्या होता है, प्रोपायोनल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड। और ब्यूटेनल का जो कॉमन नेम होता है वह ब्यूट्रल्डिहाइड होता है, ब्यूट्रल्डिहाइड। तो कॉमन नेम समझ गए होंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड और ब्यूट्रल्डिहाइड। देखिए एग्जाम में जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी दे देता है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप लोग को फॉर्मूला आना चाहिए कि हेक्सेनल का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर्मूला आप बिना रटे हुए कैसे याद रख सकते हैं, लॉजिकली देखते हैं। देखिए मिथेनल, सबसे पहले मिथेनल होता है तो इसका याद रख लीजिए, HCHO होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCHO। अब इसका स्ट्रक्चर दिखाना है तो देखिए स्ट्रक्चर जो दिखाइएगा तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कभी भी देखिए फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, देखिए C ऐसे लिखिए, ऑक्सीजन को आप ऊपर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं, इधर से हाइड्रोजन लगा दीजिए, इस बॉन्ड को खाली छोड़िए, इसको कनेक्ट करने के लिए दूसरा कार्बन आएगा जोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं CHO का। तो इसमें भी देखिए एक कार्बन है, ऑक्सीजन 1 है, चला जाएगा। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन जो घिरे होंगे हमेशा डबल बॉन्ड से घिरे होंगे। और एक हाइड्रोजन इधर लगाइए, एक हाइड्रोजन इधर लगाइए, हो गया। कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए था, मिल गया।
कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए था, मिल गया। और ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से घिर गया और ऊपर में जो फॉर्मूला है उसको भी फुलफिल कर दिया। अब देखिए मिथेनॉल के बाद होता है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला लिखिए कैसे, CH3CHO। CHO सब में रहेगा, इसमें भी CHO, इसमें भी CHO। यहां H था एक, यहां क्या हो जाएगा CH3। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन 2 है, दिख रहा है 1 1 2, और CH3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन। ये अपना देखिए CH3 हो गया, ये CH3 इधर, अब CHO इसी की तरह दिखेगा। ये ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड। अब देखिए प्रोपेनॉल लिखना है तो CH3 के बाद इसमें भी CH3 लगाइए, लिखिए। अब फिर इसमें क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH3 CH2 CHO फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो CH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, यही ना होगा, ऐसे। फिर देखिए कार्बन और 2 हाइड्रोजन है यहाँ, तो कार्बन आ गया, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। अब फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर जानते ही है, हाइड्रोजन यहां आएगा और ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा। अब ब्यूटेनॉल लिखना है, ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल कैसे लिखिएगा, क्या होगा फॉर्मूला इसका, CH3, देखिए CH3 के बाद CH2, वहां एक CH2 तो यहां 2 CH2 आ जाएगा और CHO लास्ट में रहेगा ही। अब स्ट्रक्चर दिखाना है तो CH3 है ना, तो लगा दीजिए इसके लिए, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब ये CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन लग गया। इसमें भी देखिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब क्या है, CHO है तो CHO ऐसे ही ना आएगा, तो ये ब्यूटेनॉल हो गया। अब पेंटेनॉल लिखना है तो देखिए इसमें CH3 इसमें भी है, CH3 तो आएगा ही, और CH2 2 ठो इसमें आया है, तो पेंटेनॉल में कै ठो आ जाएगा, 3 ठो आ जाएगा, CH2 लॉजिकली बता रहे हैं, वैसे आप फॉर्मूला से भी ड्राइव कर सकते हैं। n का वैल्यू 5 लीजिएगा तो पेंटेनॉल दे देगा, CH3 CH2। देखिए इसमें 2 CH2 आया है तो इसमें एक बढ़ जाएगा, और CHO लास्ट में फंक्शनल ग्रुप रहेगा ही। अब देखिए कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3, ये वाला हो गया। अब इसमें देखिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो इस तरह से अटैच होगा। फिर इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहां तक हो गया, फंक्शनल ग्रुप बचा। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर यही ना होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। तो हर कार्बन 4 बॉन्ड से घिरे हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हेक्सेनल का लिखना है तो CH3 तो होगा ही, और इसमें कितना CH2, 1 2 3 CH2, तो इसमें 4 CH2, 1 2 3 4 CH2, और लास्ट में क्या लिखिएगा CHO फंक्शनल ग्रुप। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले तो CH3 है, CH3 लिख दिए। अब CH2 है तो देखिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है, लिख दिए। फिर CH2 है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर CH2 है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर CH2 है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आएगा, CH यहां और ऑक्सीजन यहां। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से घिरे हुए होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे और फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला या स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जरूर आता है। आपको फॉर्मूला या तो याद रखना पड़ेगा, या तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में फॉर्मूला दे भी दिया रहता है, या तो फिर IUPAC नेम या फिर कॉमन नेम दे दिया रहेगा और पूछ देगा कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना होगा।